उस जमाने में शुरू हुआ था आतंकवाद, 2-4 ही साल हुए थे, 5 साल हुए थे। तो उस समय तो ऐसे लोग आते, फिर आते चले गए, फिर एक बार बंद हो गए वो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई आरजू जी कि जिस तरीके से एक कॉमन पाकिस्तानी को भेड़ बकरी बना के बोला है कि बेटा ऐसा है कि मैं तो जनरल हूं, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड जाएगा पढ़ने के लिए, तुम्हारा बेटा कश्मीर जाएगा जिहाद के लिए। तो जिहाद गरीब के लिए होता है अर्जुन जी, जिहाद अमीर के लिए नहीं है, वो जनरल के बेटे के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन के बेटे के लिए नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट के बच्चे के लिए नहीं है, वो मीडिया हाउस जो हेड करता है, जिसके एंकर्स शाम को 8-9 बजे 7 बजे चीखते हैं जिहाद जिहाद, वो मीडिया हाउस का जो मालिक है वो अपने बेटे को नहीं भेजता, वो अपने बेटे को लंदन भेजता है, गरीब के बच्चे को भेजता है, रेड़ी वाले के बच्चे को भेज दिया कि तू जाके जिहाद लड़ाओ, यहाँ पे आके निपट जाते हैं वो। तो ये स्टोरी है, ठीक है, इट्स ऑल राइट, आया है वो, उसको पकड़ लिया, ठीक, इट्स ओके। लेकिन किसी ने बात की है पाकिस्तान से और इस तरह से जो नाम लिया गया है पाकिस्तान के कर्नल का, तो मेरे ख्याल से काफी सीरियस मामला है और इसके ऊपर कोई जवाब आया पाकिस्तान की तरफ से? नहीं देखिए ना, पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा अर्जुन जी, पाकिस्तान में खुद 26/11 के लिए 3-3 FIR लगा रखे हैं, खुद पाकिस्तानी स्टेट ने फाइल करे हैं, यानी कि पाकिस्तानी स्टेट मानता है कि 26/11 जो हुआ था उस पर पाकिस्तानी मुलव्विस हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने फाइल करा, हमने जो कराया छोड़ दीजिए, हमने जो अजमल कसाब को फांसी दी छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद यहाँ पे FIR फाइल करे हैं। खैर FIR तो मेरे खिलाफ भी फाइल करे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो अलग चीज है, बट इनके लिए 26/11 वालों के लिए भी फाइल करें वहां पे FIR, उनका क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो इन चीजों का बनता कुछ नहीं आरजू जी, इन चीजों का कुछ भी नहीं बनता। अक्षरधाम अटैक्स का क्या बन गया, पार्लियामेंट अटैक्स का क्या बन गया, कुछ बात नहीं बनेगी इनकी, जो भी करना है इंडिया को ही करना है, और ये बात मैं कहते चला रहा हूं, मैं जिसको भी मिलता हूं, जो भी मुझसे बड़े हैं, दे आर इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, इन यूनिफॉर्म, आउटसाइड ऑफ यूनिफॉर्म, मैं तो उनको एक ही बात कहता हूं कि सर वी आर अलोन, हम अकेले हैं, और हमें जो भी करना है, भारत को जो भी करना है, भारत को खुद करना है। किसी से उम्मीद लगाना, पाकिस्तान से, अमेरिका से, रूस से, किसी से भी उम्मीद लगाना ये गलत है। आपको खुद अपनी सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी और आपको खुद अपना काम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ-साथ एक और न्यूज़ थी कुछ टाइम पहले की कि मिसाइल जो था वो पाकिस्तान आ गया था टहलता घूमता हुआ, और आपने कहा कि कई लोगों ने कहा जी गलती से हो गया, आपने कहा कि नहीं गलती से नहीं हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी इस तरह की भी स्टेटमेंट थी। लेकिन अभी 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है इस बात को इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी वो तो इंटरनल थी, उसमें पाकिस्तान ने अप्रिशिएट करा नहीं करा, अमेरिका ने अप्रिशिएट करा नहीं करा, उससे मतलब ये सवाल ही मुझे समझ में नहीं आया कि अगर पाकिस्तान ने नहीं अप्रिशिएट करा तो क्या ये थोड़ा सा कौन सा कि ये गाना वाना थोड़ा ना खा रहे हैं, कव्वाली थोड़ा ना सुना रहे हैं कि कोई अप्रिशिएट करेगा। नहीं तो ये सर तो आया कोर्ट तो ऑफ इधर ही इंक्वायरी था को ना, इमेज। पाकिस्तान में आया हाँ था तो आया, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन तो देखिए करेगा। मैं, नहीं पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करेगा, पाकिस्तान का काम ऑब्जेक्शन करना नहीं है, पाकिस्तान का काम है कार्रवाई करना। 370-35 से हटाया पाकिस्तान ने, ऑब्जेक्शन करा, पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करी, ठीक है। देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंडिया ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, बोला कि 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया। आरजू जी मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी आर्टिकल पढ़े, मैंने भी आर्टिकल पढ़े, मीडिया आप भी फॉलो करती हैं, आप भी मीडिया का हिस्सा है, मैं भी मीडिया का हिस्सा हूं, वो जो 3 अफसर थे उनके नाम क्या हैं, आपको पता है? नहीं। नहीं पता ना नाम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। बात यह है कि ये सब जो चीजें हैं, जो पाकिस्तान अगर ऑब्जेक्ट करेगा और पाकिस्तान ये बोलेगा कि नहीं हमें साथ में, शायद आप ये भी जिक्र कर रही थी कि हम साथ में इंक्वायरी करेंगे, वो दिन चले गए। एक बार पठानकोट में अटैक हुआ था और ISI को, जस्ट इमेजिन, इन अ वेरी सेंसिटिव फॉरवर्ड बेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ISI को इनवाइट करा था कि आप भी आके देखिए, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे, आप खुद अपनी ISI भेजिए। ISI वाले आए थे पठानकोट बेस पे देखने के लिए, क्या बना उसका, मना कर दिया ISI ने कि हम आएंगे। फिर भारत ने बोला कि नहीं हम खुद देख लेंगे। फिर उस दिन के बाद मोदी जी ने भी मुंह मोड़ लिया और बोला कि साहब ठीक है, अगर ऐसी बात है, हमने, कौन बुलाता है दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी को अपने एक टॉप सीक्रेट या क्लोजली गार्डेड फॉरवर्ड एयरबेस पे, कौन बुलाता है? कोई नहीं बुलाता, हमने बुलाया। फिर एहसास हुआ कि गलती हो गई, नहीं बुलाना चाहिए था, ठीक है, हमारा मामला हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसमें देखिए ये बात कुछ नहीं होगी। ये
सब चीजें की ना जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। पता नहीं कौन कौन है, कौन शगुफे छोड़ता है। इंडिया मानने वाला है जॉइंट इंक्वायरी? इंडिया यहाँ पे अमेरिका की नहीं सुन रहा, चाइना की नहीं सुन रहा, तो ये कुछ नहीं होने वाला आरजू जी। मुझे लगता है भूल भाल जाना चाहिए ये सब ऐसी बातें। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपके ख्याल से? कौन सा? यही जो कहा है पाकिस्तान ने कि हमें भी साथ मिलाइए और फिर चेक किया जाए जो कुछ भी हुआ था। मतलब ठीक है, 3 लोगों को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एतराज है। नहीं, इतराज ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको भी तो कुछ कहना है। उनको भी तो कुछ कहना है। देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हम ज्वाइंट करेंगे। पाकिस्तान के पास, दुनिया के पास ब्रह्मोस जैसा वेपन नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान अगर अपने साइंटिस्ट और अपने टॉप इंजीनियर्स भी भेज दे, उनको नहीं पता लगेगा ब्रह्मोस कैसे चलता है। वो क्या देखने आ रहे हैं यहाँ पे? और मैं तो पहले ही कह चुका हूं, जो आपने रिपीट करा था। बिल्कुल। ब्रह्मोस लेकिन ब्रह्मोस जैसा सोफिस्टिकेटेड हथियार अपने आप नहीं चलता। ये कोई अपने आप सवेरे उठा ब्रह्मोस और बोला कि दाग दो पाकिस्तान, ऐसा नहीं। आई डोंट थिंक। हाँ, लेकिन ये आपके यहाँ से कहा गया था, गलती से चल गया। वो हमारे यहाँ हुआ करता था पुराने जमाने में, एक ना कि वो जी बंदूक साफ कर रहे थे तो गोली चल गई, इस तरह की न्यूज आया करती थी बहुत ज्यादा। आजकल थोड़ी कम हो गई है। लेकिन साथ साथ एक स्टेटमेंट और आपकी मैं देख रही थी, बल्कि आपकी एक वीडियो भी देख रही थी, कि उसमें आपने कहा कि जी पाकिस्तान और टर्की जो है वो मिलकर इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया के मामलात में। वो कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि टर्की को भी आपने साथ लपेट लिया है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स है टर्की के, इसलिए? पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्की के साथ आपके अच्छे टर्म्स कैसे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई हम्म। पाकिस्तानी को बुला लीजिए जो बड़ा से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, उसको बोल दीजिए कि आप 3 वजूहात लिखिए, कोई 3 चीज ना, कि हम्म। साहब इसलिए हमारे टर्की के साथ अच्छे टर्म्स हैं, हम दोनों मुल्क मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट किसी के पास नहीं है। देखिए, अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के रूस के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आपने भी सुनी होगी बात कि रूस हमारा भाई है। रूस कैसे भाई है, मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। मैंने सबसे पूछा, कि मैंने बोला साहब आप बता दें कि रूस पाकिस्तान का कैसे भाई है, कि नहीं वो एक्चुअली, फिर बात ये हो जाती है कि क्योंकि चाइना के क्लोज है इसलिए हमारे क्लोज है ना? तो हम, तो मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, ये वाला एंगल लगा के इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान का कोई ऐसा टच रशिया से नहीं रहा है। तो ऐसा टर्की क्लोज नहीं है पाकिस्तान के। टर्की ने इजराइल के साथ कर ली अपनी पूरी बातचीत, इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक वो कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में इसका गुस्सा तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए टर्की ने ना हमारे साथ जो करा वो तो हम टर्की को संभाल लेंगे। पाकिस्तान के साथ क्या करा? आप लोगों को एक टीवी सीरियल दिखाई, एक टीवी सीरियल दिखा दी आपको, क्या नाम था, अर्तुगरुल गाजी और जो भी था वो दिखा दी। अब बच्चे अर्तुगरुल गाजी की ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं। आपने चौक के बीच में अर्तुगरुल गाजी का आपने पुतला लगा दिया, स्टैचू बना दिया, हर जगह अर्तुगरुल गाजी अर्तुगरुल गाजी। सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया, फिर टर्की ने क्या करा? टर्की ने अपनी ड्रोन की एक कंपनी इंडिया को बेच दी, 30 या 40%। श्रीराम जो कंपनी है यहाँ पे, उसको बेच दी, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इजराइल के साथ जाके हाथ मिला लिया। देखिए, हर एक मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है। जहां तक आपका सवाल था कि आईएसआई और टर्किश इंटेलिजेंस जो मिल चुके हैं, ये टर्की इज द गेटवे टू सीरिया। जो भी जाता है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। और एक और बात है कि जो भी अभी कुछ लोग बच गए हैं, 10, 15, 20 इंडियन कश्मीर के, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, सबके सब टर्की में रहते हैं, टर्की में हैं, टर्किश पासपोर्ट उनके पास है। तो ऐसी बात नहीं है ना कि मतलब टर्की कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करेगा या भारत में आग लगाने की कोशिश करेगा। भारत चाहे तो हम भी आग लगा सकते हैं। कुर्द रहते हैं ना वहां पे, कुर्द रहते हैं ना, वही सलाउद्दीन अयूबी वाले कुर्द, वो रहते हैं। तो कितना वक्त लगेगा, पैसा दे हमारे पास। देखिए, मैं आपको बताता हूँ अर्जुन जी, दिस इज ऑल अ मनी गेम। इंडिया क्यों नहीं करता ये सब चीज? लोग कहते हैं इंडिया ने ये करा, इंडिया क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया को यह पता है कि अगर हम ये गलत काम करते हैं, यानी कि टेररिज्म किसी मुल्क में फैलाना, मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूं, क्यों हर चीज के पीछे वजह होती है। बोलते कुलभूषण जाधव भेज दिया, ये भेज दिया, वो भेज दिया, ये सब जो बातें चलती हैं पाकिस्तानी मीडिया में। इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक अपनी कमाई करी है, जो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, और इतने साल दर साल इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है,
इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया ने अपने ट्रेड से, इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से जो कुछ कमाया है, आप समझ लीजिए क्या फायदा होगा। खुद सोचिए आप, नॉट एज अ पाकिस्तानी, नॉट मी एज एन इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो दुनिया में, इंडिया अगर चलिए बलूचिस्तान में हथियार भेजता है, एक फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पता लगना है आपको कि भाई इंडिया ने करा है, इंडिया टर्की में कुछ करता है, कल नहीं तो परसों पता लगना है। तो जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया का सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो इमेज है, हमें ये देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इज इट रियली वर्थ इट? क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो सिर्फ टर्की को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि कल हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे इसका मतलब ये मत सोचो कि हम कर नहीं सकते। इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। एंड में कौन कितना बड़ा चेक काट सकता है, वो ठीक है, चाइना हमसे बड़ा चेक काट सकता है, चाइना यहाँ पे फसाद करवा सकता है, हम टर्की से बड़ा चेक काट सकते हैं, हम टर्की में फसाद कर सकते हैं, वो तो चेकबुक के साइज की बात है। और दैट्स इट।